दोस्तों, रामायण में बाली का वध किया था भगवान राम ने, और बाली के पुत्र अंगद भगवान राम की तरफ से रावण के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। भगवान राम ने अंगद को रावण के पास शांति दूत बनाकर भेजा था ताकि युद्ध को टाला जा सके। जब अंगद रावण के पास शांति दूत बनकर पहुंचे तो रावण ने उन्हें भड़काने की कोशिश की। रावण ने अंगद से कहा कि अंगद, तुम मेरे होते हुए खुद को असहाय मत समझो। तुम्हारे पिता की हत्या राम ने की है और तुम खुद के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला भड़काओ और राम का वध कर दो। रावण ने आगे कहा कि अंगद, तुम मेरे पुत्र के समान हो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम राम का वध करके एक वीर पुत्र के समान अपने पिता की हत्या का बदला ले लो। तो इस पर अंगद कहते हैं कि हे रावण, आप वीरता की बखान तो कर रहे हैं, लेकिन आप वीरता के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अपने अंदर प्रतिशोध की ज्वाला भड़काना वीरता की निशानी नहीं है, और एक कायर दूसरों को कभी भी क्षमा नहीं कर सकता। अगर भगवान राम आपके सारे अपराधों को भूलकर आपको क्षमा करने के लिए तैयार हैं, तो ये उनकी वीरता है, उनकी महानता है और उनकी उदारता है, ये उनकी कायरता नहीं है। अंगद आगे कहते हैं कि श्री राम प्रभु तीनों लोगों के स्वामी हैं और उन्हें शक्तिहीन और कायर समझने की आप भूल न करें। मेरे पिता ने मरते समय मुझसे कहा था कि मैं श्री राम प्रभु की आज्ञा का पालन करूं और उनकी सेवा करूं, इसलिए आपको मेरे ऊपर दया दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप श्री राम प्रभु के शरण में चले जाइए और खुद को और समूची लंका को सर्वनाश होने से बचा लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर अंगद ने वीरता की बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि वीरता खुद के अंदर प्रतिशोध की भावना जगाना नहीं है, और अपने शत्रु को क्षमा करना कायरता की निशानी नहीं है। अपने शत्रु को उनके अपराधों के लिए क्षमा कर देना वीरता की सबसे बड़ी निशानी है। अब थोड़ी देर के लिए हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं कि अगर हमारे साथ कोई भी कुछ गलत कर देता है तो क्या हम उसे क्षमा कर पाते हैं? ज़्यादातर लोग दूसरों की गलती को क्षमा नहीं कर पाते हैं और खुद के अंदर प्रतिशोध की भावना जगाकर खुद को जलाते रहते हैं। अब जरा सोचो, क्या ये वीरता और महानता है? अगर आप रामायण पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि भगवान राम ने बहुत बार कहा है कि दूसरों की गलती के लिए उन्हें क्षमा कर देना सच्चे पुरुष का सबसे बड़ा गुण है। अगर हम दूसरों की गलती के लिए उसे क्षमा नहीं करते हैं तो इससे होता क्या है? इससे किसका नुकसान होता है, दूसरों का या फिर खुद का? दूसरों के प्रति अपने दिल में प्रतिशोध की भावना रखने और उसे क्षमा नहीं करने से हम सबसे बड़ा खुद का ही नुकसान करते हैं। हम अंदर ही अंदर प्रतिशोध की अग्नि में जलते रहते हैं और अपने मन को अशांत करते रहते हैं। क्या ये वीरता की निशानी है? क्या ये महानता है? ये ना तो वीरता है और ना ही महानता, ये है सबसे बड़ी कायरता। दूसरों को क्षमा करना वीर पुरुष का सबसे बड़ा लक्षण है और खुद को प्रतिशोध की अग्नि में जलाना कायर पुरुष का लक्षण। इसीलिए दूसरों की गलती के लिए उसे क्षमा करना सीखो और इसका सबसे बड़ा फायदा सबसे पहले आपको ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रामायण से और हम क्या सीख सकते हैं। अंगद ने भगवान राम का शांति दूत बनकर रावण को समझाने की बहुत कोशिश की ताकि युद्ध को टाला जा सके, लेकिन जिस व्यक्ति के सर पर अहंकार चढ़ जाता है वो दूसरों की कहाँ सुनता है। रावण ने अंगद के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया। अब इसके बाद रावण को समझाने की कोशिश करते हैं उसके नाना। रावण के नाना रावण को समझाते हुए कहते हैं कि हे पुत्र, तुमने अंगद के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, लेकिन अभी भी तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। अगर तुम चाहो तो इस युद्ध को टाल सकते हो। शांति का प्रस्ताव शत्रु की तरफ से आया है और तुम्हें उसे स्वीकार कर लेनी चाहिए। वो आगे कहते हैं कि ब्रह्मा, शिव और सारे देवी देवता राम के विजय की ही कामना कर रहे हैं और तुमको अधर्मी बता रहे हैं। एक बात को जान लो कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन अंत में विजय धर्म की ही होती है। इन सारी बातों का रावण के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है और वे अपने नाना के परामर्श को पूरी तरह से ठुकरा देते हैं। अब रावण को समझाने की कोशिश करते हैं रावण के ससुर। रावण से कहते हैं कि हे तात, राम त्रिलोकीनाथ हैं, वो विष्णु के अवतार हैं, तुम उन्हें पहचानो। तो इस पर रावण कहते हैं कि मैं इस तीनों लोक का विजेता हूँ और मेरे से ऊपर इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। तो इस पर उसके ससुर कहते हैं कि हे रावण,
तुम त्रिलोक के विजेता जरूर हो, लेकिन राम त्रिलोक के रचयिता हैं। तुम उनको पहचानो और उनके शरण में चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। लेकिन जिस इंसान के सर पर अहंकार चढ़कर बोल रहा हो, वो दूसरों की सलाह को कहाँ मानता है। रावण अपने ससुर की सलाह को भी ठुकरा देते हैं और अब उन्हें समझाने की कोशिश करती है उनकी माता। रावण की माता रावण से कहती हैं कि पुत्र, तुमने अपने नाना की बात को ठुकराकर अच्छा नहीं किया। तो इस पर रावण कहते हैं कि माता, रावण अब कोई अबोध बालक नहीं है और उसे दूसरों की सलाह की अब कोई ज़रूरत नहीं है। आपने हमें जन्म अवश्य ही दिया है, लेकिन हम अपने भाग्य के निर्माता खुद ही हैं। रावण आगे कहते हैं, एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। मैं एक हूँ और दूसरा मेरे जैसा कोई नहीं है। न मेरे जैसा कभी कोई था और न कभी होगा। तो इस पर उसकी माता कहती हैं कि रावण, यही तेरा सबसे बड़ा अहंकार है। लेकिन इन सारी बातों का रावण के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। पता है इसका कारण क्या था? इसका सिर्फ एक कारण था, रावण का अहंकार और उसका घमंड। दोस्तों, अहंकार सबसे पहले एक इंसान की बुद्धि को नष्ट कर देती है। जिस इंसान के सर पर अहंकार चढ़ जाता है ना, उसके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और जब एक इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। रावण के सर्वनाश का कारण माता सीता नहीं थी, रावण के सर्वनाश का कारण था उसका अहंकार। आज इस बात को समझो कि अहंकार हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है और हमारे सर्वनाश का कारण बन जाती है। इसीलिए कभी भी अहंकार को अपना पैर अपने अंदर जमाने मत दो, नहीं तो ये एक दिन आपके अस्तित्व को ही मिटा देगी। और आज ये चीज़ हमें रामायण सिखा रही है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने रामायण से जीवन की कुछ सीख सीखी। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने आज अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। रामायण से जीवन की सीख का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम रामायण से जीवन की कुछ और सीख सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए जीवन की सीख रामायण से। जय श्री राम।